बलिदान भाग 3 पार्ट 4। कई एक ठट्ठों के उड़ाए जाने के द्वारा परखे गए। इब्रानियों 11:36। अफजल खान एक घमंडी अफ्रीकी पठान था। संसार के सुख विलासों को भोगना यह उसने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लिया था। उसका स्वभाव इतना क्रोधी था कि एक समय जब उसने ये अफवाह सुनी कि उसकी पत्नी बेवफा हो गई है, उसने अपना छुरा तेज कर लिया और उसे मारने के लिए चला गया। कभी कभी अपने पापों के विषय ये सोचते हुए उसका मन विचलित हो उठता था। क्या कुछ अरबी शब्द दोहराने मात्र से उसके पाप क्षमा हो सकते हैं? एक दिन उसने देखा कि कुछ लोग बरामदे में खड़े हैं और ध्यान से सुन रहे हैं। वह भी आ गया और उसने भी बड़े ध्यान से क्रूस की कथा सुनी। इस कथा का उसके मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। उसके पापों के लिए और इन पापों के कारण मिलने वाले दंड के लिए किसी ने प्राण दिए हैं। इस विचार ने ही उसकी आत्मा को जगा दिया। उसने वहीं यह निश्चय किया कि वह और अधिक जानकारी प्राप्त करेगा और यदि यह सब सत्य है तो वह ऐसे महिमामय प्रभु का आजीवन अनुयायी बन जाएगा। एक मसीही विश्वासी ने उसे बताया कि क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण उसे क्या कुछ सहना पड़ेगा। निंदा, उपहास, यातनाएं, यहाँ तक कि मृत्यु भी। परंतु अफजल के हृदय ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया था, इसलिए पीछे मुड़ने का सवाल ही उसके सामने नहीं रहा था। मसीह बनने के बाद उसने शारीरिक परिश्रम का जीवन आरंभ किया। एक दिन जब वह घमंडी अफरीदी अफगान घास छील रहा था, तब उसका अंगूठा कट गया। इस समय उसे अपना पहला सुख विलास जीवन स्मरण आया और उसने वही निश्चय किया कि वह फिर उसी जीवन को लौट जाएगा। परंतु अपने अंगूठे में से बहने वाले लहू की ओर जब उसने देखा, तब उसे प्रभु के उन दोनों हाथों का स्मरण हुआ जो क्रूस पर कीलों से ठोके जाने के कारण लहूलुहान हो गए थे। उसने अपने दिल में कहा, यीशु मसीह ने मेरे लिए इतना दुख उठाया, क्या मैं उसके लिए यह थोड़ा सा दुख नहीं सह सकता? इसके बाद वह शांतिपूर्वक कार्य करने लगा। अफजल ने अपने गांव के लोगों को पत्र लिखकर बता दिया था कि अब वह मसीही बन गया है। उसकी पत्नी वह पत्र उसके चाचा के पास ले आई। उसका चाचा गांव का मुखिया था। धीरे धीरे उस पत्र को पढ़ते समय चाचा का चेहरा गंभीर हो उठा। एक शब्द भी मुंह से ना निकाला और वह एक पहाड़ की ओर एकांत स्थान में चला गया। शाम के समय जब वह लौट कर आया, तब उसने अपना मुंह ढांपे हुए कहा, यदि यह सत्य है तो मैं लोगों को अपना मुंह नहीं दिखा सकता। जिस दिन अफजल का बपतिस्मा हुआ वह दिन उसके लिए बड़ा खुशी का दिन था, परंतु अफजल घृणित मसीहों में से एक बन गया है। इस बात पर शहर के मुसलमानों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। एक दिन वह बड़ा दिन था। अफजल शहर में एक दुकान से मिठाई ले रहा था। एकाएक मिठाई का एक टुकड़ा उसने अपने मुंह में डाला। वह रमजान का महीना था और मुसलमानों ने उपवास रखा था। अफजल को मिठाई का टुकड़ा खाते देखकर वह लोग अवाक होकर उसकी ओर देखते रहे। अफजल की छोटी सी बात ने ही अत्याचार का बवंडर खड़ा कर दिया। तुम कौन हो और उपवास के दिन इस प्रकार मिठाई खाने का साहस तुम्हें कैसे हुआ? मैं मसीही हूँ और आज के दिन हमारे लिए खुशी का दिन है। मैं उपवास क्यों रखूं? और फिर अफजल पर निंदा की वर्षा हुई। इसके बाद वह कभी भी गालियाँ, निंदा, उपवास और ठट्ठा सुने बिना बाजार में से नहीं जा सकता था। एक दिन अफजल ने बताया कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उसे भय से मुक्त किया था। उसके चाचा और भाई उससे मिलने के लिए कोहाट में पहली बार आए थे। जी हाँ, मैं डर गया था। मैं उनके क्रोध को जानता था। क्रोध के कारण उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। परंतु जैसे ही मैं उनके सामने आया,
सारा डर ना जाने कहाँ चला गया। मुझे नहीं मालूम कि यह कैसे हुआ, परंतु हाँ, भय के स्थान पर एक अजीब शांति मेरे मन में छा गई और मेरे दिल में अनायास ही ये विचार आया कि ये लोग मुझे मार सकते हैं, मेरा प्राण ले सकते हैं, परंतु इससे अधिक वे मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ दिनों बाद जब उसने सुना कि उसके बच्चे बीमार हैं, तब उसने अपने गांव जाने का साहस किया। उसको देखकर उसके चाचा आग बबूला हो उठे। तेरी यह हिम्मत कि तू यहाँ आया है, तूने हमारे घराने के नाम पर कालिक पोत दी और अब तू यहाँ आया है। मैं तेरे चेहरे को देखना भी पसंद नहीं करता। जा, मस्जिद में जा, तौबा कर और कलमा पढ़ ले। अगर तूने तौबा नहीं की तो हम तेरे लहू से इस कलंक को धो डालेंगे। इसके बाद उसे लोगों ने पकड़कर एक ऐसी कोठरी में बंद किया जहां दुर्गंध और गंदगी थी। अफजल के दिल में एक अजीब संघर्ष मचा हुआ था। उसका शरीर थका हुआ था, आत्मा व्याकुल थी। प्रत्यक्ष मृत्यु अब उसके सामने खड़ी थी। अत्याचार सहते हुए मृत्यु का आलिंगन करना आसान बात नहीं थी। केवल कलमा पढ़ लेने ही से उसका छुटकारा होने वाला था। क्या कलमा पढ़ लेना इतना बुरा है? फिर वह प्रार्थना करने में लीन हो गया और प्रार्थना ने सारी बातें बदल दी। उस दिन रात को उस गंदी कोठरी में मानो कोई उसके साथ खड़ा था और उससे कह रहा था, क्या तू मेरे कारण इतना भी नहीं सह सकता? एकाएक उसके दिल में विचार आया कि एक दिन वह यीशु मसीह के सिंहासन के सम्मुख खड़ा होगा। क्या उस समय उसके नाम का भी इनकार किया जाएगा? नहीं, वह इस बात को सह नहीं सकेगा। उसे ऐसा लगने लगा कि यीशु मसीह का इनकार करना उसके लिए असंभव है। वह मृत्यु तक विश्वास योग्य रहेगा। इस निर्णय के साथ ही उसके दिल में शांति और साहस का निर्माण हो गया। मध्य रात्रि के बाद बाहर आहट हुई और दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अफजल ने अपने दिल में कहा, अब मेरी घड़ी आ चुकी है, परंतु अब उसके दिल में कोई डर नहीं था। उसने इस आशा से दरवाज़ा खोला कि वहाँ उसको सताने वाले लोग खड़े होंगे, परंतु उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके छोटे चाचा बिस्तर और खाना लेकर वहाँ खड़े थे। वे छुपकर वहाँ आए थे। उन्होंने बड़े प्रेम से उसे समझाया कि यीशु मसीह का त्याग करना ही उसके लिए श्रेष्ठकर है। इसी से उसे मान सम्मान तथा धन मिल सकता है। परंतु जहाँ निंदा, गालियाँ तथा धमकियों का प्रभाव नहीं पड़ा, वहाँ कोमल शब्द और प्रतिज्ञाओं का प्रभाव कहाँ से पड़ता? अफजल अपने विश्वास में दृढ़ रहा और अंत में इसी चाचा की सहायता से वह उसी रात गांव से निकलकर सुरक्षित स्थान तक पहुंच गया।